सभी बच्चों को नमस्कार। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, यूज ऑफ इज। जी बच्चों, यूज ऑफ इज मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है कि बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। कि कंफ्यूजन क्या रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जो इज है उसका अंग्रेजी जो होता है, सॉरी हिंदी जो होता है वो है होता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इज का अंग्रेजी हो होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए, वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इज है उसका हिंदी अर्थ क्या होता है और उसका हम अपने हिंदी सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, मतलब हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना? तो हमें बिल्कुल इज का यूज सीखना है। ठीक है ना? तो देखिए, हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो देखिए, जो इज होता है एक सहायक क्रिया है। ठीक है, हम डिटेल में किसी और वीडियो में इस पर वीडियो बनाएंगे। बट आप आज सिर्फ इस वीडियो में ये समझिए कि जो इज है, इज ठीक है ना, इसे इज बोलते हैं, इज। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो है होता है। ठीक है, क्या होता है होता है। ठीक है ना? तो अगर आपके सेंटेंस में अगर ये आता है तो आपको अंग्रेजी उसकी क्या लेनी है, इज लेनी है। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जो जब आपके सेंटेंस में है आएगा हिंदी का, तब आपको अब उसकी अंग्रेजी क्या लेनी है, इज लेनी है। तो देखिए, जो इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। तो देखिए, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ एग्जांपल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि अगर हमारा सेंटेंस ऐसा है जिसमें है आ रहा है, तो हम सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लेंगे और उसके बाद किसकी अंग्रेजी लेंगे, फिर उसके बाद किसकी अंग्रेजी लेंगे। तो देखिए, स्ट्रक्चर जो होता है, यानी सबसे पहले हमें किसकी अंग्रेजी लेनी है, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है। उसके बाद में लेना है हमें इज लेना है, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और उसके बाद में हमें लेना है नाउन की अंग्रेजी, और इसके बाद में लेना है हमें एडजेक्टिव की अंग्रेजी। ठीक है ना? तो देखिए, ये है, तो ये है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हमें क्या करना है, जो भी हमारा सेंटेंस होगा जिसमें है लगा होगा उसकी अंग्रेजी हमें इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाना है। सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी, फिर हमें इज लेना है, और उसके बाद में हमें नाउन दिया होगा नाउन, एडजेक्टिव दिया होगा तो एडजेक्टिव का अंग्रेजी लेना है। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, एग्जांपल है हमारा, राम किसान है। राम किसान है। तो देखिए, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसकी अंग्रेजी लेनी है। ठीक है, राम। इसके बाद में हमें क्या लेना है, इज। तो देख सकते हैं सेकंड नंबर, यानी कि राम, राम के बाद है का अंग्रेजी हमने क्या लिया, इज लिया। इसके बाद में हमारे सेंटेंस में क्या बचता है, किसान, जो कि हमारा क्या है, नाउन है। तो हम इसकी अंग्रेजी लेंगे फार्मर। तो देख सकते हैं हमारा जो सेंटेंस है राम किसान है, तो इसका अंग्रेजी बन गया राम इज फार्मर। राम इज फार्मर, यानी हमने किसका लिया, पहले राम का लिया, उसके बाद सेकंड नंबर में इज का, है का इज लिया, फिर किसान का होता है फार्मर। राम इज फार्मर। देखिए, दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस लेंगे, राम लड़का है। राम लड़का है। तो देखिए, इस सेंटेंस में भी क्या आ गया, है आ गया। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है कि है का अंग्रेजी क्या होता है, जो कि इज होता है। और इसका जो हम यूज करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसकी अंग्रेजी लेंगे अपने सेंटेंस में, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना? तो राम लड़का है, तो हम क्या करेंगे, राम का अंग्रेजी सबसे पहले लेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे किसका लेंगे, है का अंग्रेजी, जो कि इज होता है, और लड़का का अंग्रेजी हो जाता है बॉय। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया, राम इज बॉय। राम इज बॉय। और एग्जांपल लेते हैं, यह कुर्सी है। यह कुर्सी है। तो देखिए, इस सेंटेंस में भी क्या आ गया, है आ गया। ठीक है, तो है का अंग्रेजी कहाँ लेंगे हम, यह का अंग्रेजी लेने के बाद में किसका अंग्रेजी लेंगे, है का। उसके बाद में किसका लेंगे, कुर्सी का लेगा। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यह है, और
उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपका इज लेना है और आपका जो नाउन है आपका कुर्सी है। तो आपका सेंटेंस हो गया दिस इज चेयर, ये सेंटेंस हुआ। अगला ले सकते हैं, वह पंखा है, वह पंखा है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं है आया हुआ है, तो है का अंग्रेजी हम क्या लेंगे, इज लेंगे। और कहाँ लेंगे, तो आप देख सकते हैं सेकंड नंबर में लेना है, पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर इज लेना है, फिर नाउन और एडजेक्टिव। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दैट इज फैन। ठीक है, दैट इज फैन। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है, फिर इज लेना है, फिर नाउन या एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो इज होता है इसका हिंदी होता है, और इसका जो यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ये है राम। तो राम मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, मतलब एक है। ठीक है ना, जैसे कि राम लड़का है, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, राम। राम एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में यह है, यह भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो है आता है, जो इज आता है, वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।